अरे अल्लाह, अल्लाह का साथ देने वाले गुलामों, बहुत गुलामी किए, कभी चौहान के बाप की गुलामी किए तो कभी चौहान की गुलामी किए, तो कभी सावंत की गुलामी किए तो कभी गोकर्णा की गुलामी किए। पता नहीं नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल गुलामी का इतना शौक है कि कौम जाए भाड़ में, ये लोग अपने कमीशन के लिए गुलामी करते हैं। आज अन्ना की जय जयकार कर रहे हो, अन्ना के गीत गा रहे हो। अरे ये तो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी और एक इलेक्शन है, वो तुम्हारा और हमारा कॉरपोरेशन का बल्दिया का इलेक्शन है। आज अगर भागोगे ना, आज दौड़ोगे अन्ना के लिए, तो इतना भगाऊंगा, इतना दौड़ाऊंगा, इतना भगाऊंगा कि चौहान साथ नहीं देगा, अन्ना साथ नहीं देगा, ना मैडम तुम्हारी साथ देगी तुम्हें। अन्ना की जय जयकार कर रहे हो और बहुत अन्ना के नारे, और फिर बंडल दे देकर मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। अरे गौर करो, कौन सा अन्ना जो विशालगढ़ पर खामोश रहा, कौन सा कांग्रेस का वो उम्मीदवार जिसने रामगिरी जो गुस्ताखे रसूल है, जिस पर 62 एफआईआर हुई है पूरे हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा एफआईआर करने वाली कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो अन्ना ने क्या किया, उसको 3 में लाकर अपने पास ठहराया, बताया, उसको पनाह दी। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जिसने 2019 में तुम्हारे वोटों को हासिल किया और एक मर्तबा नहीं बल्कि 2-2 मर्तबा बीजेपी को सपोर्ट किया। कौन सा अन्ना जिसके घर में उसी के बड़े भाई को बीजेपी ने टिकट दिया? कौन सा अन्ना जो टीवी के सामने आकर कहता है कि पिछली मर्तबा 80,000 से नांदेड़ की जनता ने यहाँ के सांसद को जिताया था, इस मर्तबा 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। क्या ये कहा या नहीं कहा? जोर से बोलो, क्या अन्ना ने कहा या नहीं कहा? और फिर गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, एक तरफ अन्ना है तो दूसरी तरफ एक 12वीं पास बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या है? डोरे बने कौन है मैं नहीं जानता, और वो आ रहा है। अरे लानत है ऐसी जमात पर, ऐसी उम्मीदवारी पर कि 1 बरस से उस जमात के सदर ने हर वक्त मुंह खोला तो मौज़े ज़ुल्म-ए कराम के खिलाफ में खोला। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि मैं कहना नहीं चाहता हूं। और फिर ये भी कहा कि हमारे 2-4 सीट अगर निकल जाएंगे तो हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे। कौन है मेरे भाई? एक तरफ तो कांग्रेस है जिसकी पूरी फिरका परस्ती आप लोगों के सामने है, दूसरी तरफ यह है जो कल तक सूखा सूखा लड़ रहा था, लेकिन जब साहूकार ने गैस सिलेंडर में गैस भर के दिया तो हर एक के पास में जाकर पैसे की डिमांड कर रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही, ये जमात, ये काम आपके दरमियान में है। अरे मैंने हमेशा हर वक्त मिल्लत के मसाइल पर आवाज उठाई है, चाहे सर्दी
सर्दी हो कि गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, रात हो या दिन हो, सफर में था या हजर में था, घर में था, बीमार था, मेरे घर में अगर शादी भी होगी, लेकिन मिल्लत ने आवाज दी तो उनके दरमियान में जाकर ठहरा, उनको हिम्मत दी और मुकाबला किया खादी वालों से, खाकी वर्दी वालों से। सलाइन था हाथ में तो उस वक्त भी बरती चौक का वाकया तुम लोगों को याद होगा कि जब चंद फिरका परस्त अनासिर वहां पर हथियार लेकर बरती चौक में घुस रहे थे और पुलिस भी उनका साथ दे रही थी, तो तन्हा सलाइन हाथ में था, दवाखाने से दौड़ता हुआ आया और कहा कि अगर तुम इन फिरका परस्तों को नहीं रोकेंगे तो हट जाओ, मैंने रोक कर बताता हूं। गाड़ीपुरे का वाकया भी आपको मालूम है। गाड़ीपुरे के लोग अगर यहां पर हैं तो मेरी इस बात की गवाही देंगे। उस अंधेरी रात में एक हमारी बहन फोन करती है, उनका बेटा जमात में था, उसने फोन किया और कहा कि मोइन साहब मैं जमात में हूं और गाड़ीपुरों में चंद फिरका परस्त अनासिर ने मेरे वालिद के पेट में खंजर मारा है और फिर वो भागते हुए घर पर आए हैं, खून बहुत बह रहा है, हमारी वालदा आपको फोन करेगी, फोन रिसीव करो। उनके बाद उनकी वालदा, उस बच्चे की वालदा ने फोन किया और कहा कि मोइन भाई मेरे बच्चे मेरे शौहर के पेट में खंजर मारा है, गाड़ीपुरे के रास्ते से आ रहे थे, बहुत खून जा रहा है, वो तड़प रहे हैं, बेहोशी के आलम में है और आज हम दवाखाने को ले जा नहीं सकते, बाहर पुलिस का पहरा है। मैंने कहा बहन फिक्र ना कर, मैं आऊंगा। और मैंने दौड़ते उस अंधेरी रात में जब गया वहां पर तो उन अजीज साहब को उनके घर से निकाल कर पटेल हॉस्पिटल में एडमिट किया और उन तमाम फिरका परस्तों को यह मालूम भी है जिस रात में मैं पहुंचा था हथियार चमक रहे थे, पत्थरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा तन्हा निकल कर गया और कहा कि खबरदार अगर इस इलाके में कौन कौन से वाकया तुम्हारे सामने रखूं। बिलोली का मुतनियाल का वाकया तुम्हारे सामने है कि 11/9 पंचायत के मेंबर चुन के आए थे कांग्रेस पार्टी के, वो तो मेरी पार्टी के नहीं थे, लेकिन 9 मुसलमान जीत के आए थे तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि पूरे गांव के गांव पे हमला किया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त के डीएसपी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो एसपी को फोन लगाया कि फोर्स साथ में देते हैं तो दो, वरना मैं अकेला जा रहा हूं और अकेला गया भी हूं। जब वो वीडियो तो देखो, हमारी एक बहन छोटे से मासूम बच्चे को लेकर घर से रोते हुए डर कर निकल रहे थे, नकल मकानी कर रहे थे, तो मैंने उस बुजुर्ग से आकर सामने गाड़ी में ठहर कर कहा कहां जा रहे हैं। कहा कि जुल्म हो रहा है, एक तो उनका जुल्म है, दूसरा पुलिस का जुल्म है, हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। मैंने कहा कि चचा मेरी बहन जाओ मत, जब तक पुलिस नहीं आती मैं यहीं बैठूंगा। और ये टीवी वाले जमीर साहब हैदर गवाह है इस बात के, पुलिस की फोर्स आने के बाद वहां से वापस आया। मैंने कभी नहीं डरा मेरे भाई, मैंने हर काम किया तो मिल्लत के लिए, कौम के लिए किया। खुदा की कसम, ये जो आपके दिलों में मेरी या जमात की मोहब्बत है, ये अल्लाह की तरफ से है। ये मोहब्बत कोई छीन नहीं सकता। बेशक बेशक, ये मोहब्बत आपने मुझको दी है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
अरे जब काम का वक्त होता है तो भाग जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है, जब फिरका परस्त अनासिर जब मुंह चढ़कर सर चढ़कर बोलते हैं तो कांग्रेस भी ये कहती है, कांग्रेस के मुसलमान भी कहते हैं, अरे इनको हम नहीं रहे, जरा मोइन को बुलाओ। बोलते नहीं बोलते? ये हमारी नहीं सुनते, मोइन की बुलाओ, मोइन की सुनेंगे। ये हकीकत कह रहा हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज कुछ नहीं हूं, एक अदना सा जमात का सिपाही हूं, आपका खादिम हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, फिरका परस्त, खादी वाले, खाकी वालों पर एक रौब है, एक दबदबा है। अरे एक मौका दो, इंशाअल्लाह ताला ऐवान असम्बली मुंबई में जब जाऊंगा तो तुम्हें भी फक्र होगा कि हमने नांदेड़ से एक मर्द को भेजा है। कोई मसले में, किसी मसले में अन्ना आया अन्ना। शिवाजी नगर का वाकया हुआ था, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में बच्चों ने इकदाम किया तो रात के 3 बजे कौन गया? निजाम कॉलोनी में बच्चों को मारा गया तो कौन गया? किसने उनकी जमानतें करवाई? कौन गया? अरे मैं गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मिल्लत को शर्मसार होने नहीं दिया। मैंने कभी नुमाइंदगी की तो कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि सैयद मोइन अकेला नहीं है, ये कौम का एक सिपाही है, मिल्लत का विखार है। खुदा की कसम मेरे प्यारे मुसलमानों, अरे इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरे जिस्म में एक एक खून का खतरा कौम और मिल्लत के लिए कुर्बान है। जब तक जिंदा हूं आपकी खिदमत करते रहूंगा, आपके लिए भागते रहूंगा, आपके लिए आवाज उठाते रहूंगा। ओ भाई बैठो ना भाई, बैठो जी, मैं तो हट जाओ बाजू में। गौर करो, हट जाओ, गौर करो कि आज ऐवान असेंबली में फिरका परस्त बोलते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं। और एक मौका मिल जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला, ये छोटे मोटे बीजेपी, शिवसेना, ये राणे जो जरा सरका है, ये जरा सरकार आने हैं, फिर ये ठाकरे है, कभी कह रहा अजान का खात्मा करूंगा, कभी कहता है कि मस्जिद में मुसलमान को घुस के मारूंगा। अरे तू बता, तेरे घर के पास कोल्हापुर में, रत्नागिरी में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में मैं आता हूं, बता हमको हाथ लगा के। खुदा की कसम अगर मस्जिद में आ जाएगा ना तो उसके बाद टोपी पिना कर कलमा पढ़ा कर उसको बाहर निकालूंगा। अरे क्या खाली सिर्फ हम लड़ते हैं? अरे बाजुओं में ताकत है तो अल्लाह ने बाजुओं में ताकत के साथ साथ अकल भी दी है, दीनदारी भी दी है। बिठाऊंगा, समझाऊंगा और मस्जिद में आने वाले को टोपी और कलमा पढ़ाकर बाहर निकालूंगा। जब जरूरत पड़ी थी जब ही करवा देते, वो भी कराएंगे, वक्त आएगा तो वो भी कराएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हालात की नजाकत को समझो। सियासत क्या होती है? सियासत होती है सही वक्त पर सही फैसला करना, सही वक्त को चुनना, वक्त और मौके को गनीमत समझना और फैसला करना। बताओ, ऐवान में आज बहादुरों की जरूरत है या कमजोरों की जरूरत है? बताओ,
ऐवानों में तुम्हारे लिए लड़ने वालों की जरूरत है, या रेलवे स्टेशन पे दो पत्थर मारे तो आसिफा के एहतजाज में जो भाग गया था वैसों की जरूरत है, भगोड़ों की जरूरत है, भगोड़ों की जरूरत है, 12वीं पास वाले की जरूरत है, फिर किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? भाई अभी 15 मिनट मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूँ। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूँ मैं भी। अरे गौर करो, गौर करो, गौर करो। अभी यहाँ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है। अगर एक बार असेंबली में चल जाएंगे ना, ये बीजेपी, ठाकरे, राणे, गिरिराज, योगी, मोदी, अमित शाह, ये सबको बता दूंगा कि गुलाम क्या होता है मजलिस का और मुसलमानों का खादिम कैसा होता है। और वो वक्त दूर नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि 20 को वोट डालो, 23 को जश्न मनाओ। नहीं, कब मनाएंगे? 20 को पतंग के निशान का बटन दबाएंगे, और मैं मेरे भाई आपके मोहब्बत की कसम, आपके मोहब्बत की कसम, इतने बीमारी के बाद में भी, इतने बीमारी के बाद में भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब नांदेड़ तशरीफ लाए थे। कल रात में रास्ते की मसाफत 300 किलोमीटर का रास्ता, और फिर बीमारी का ये आलम है कि सोलापुर में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तबीयत खराब हो चुकी थी। वहां पर भी कई डॉक्टरों को बुलाया गया था। आप सबको मालूम है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब किस बीमारी में आज मुब्तला है। तकलीफ के बावजूद भी, उसके बाद भी आप औरंगाबाद गए, लेकिन औरंगाबाद से नांदेड़ आते वक्त रास्ता सही नहीं था, तो यहाँ पेट के दर्द बहुत बढ़ चुका, और फिर ऐसा पेट में दर्द हो रहा था कि उस वक्त जब मैं होटल पे अकबर साहब को देखा तो मेरी खुद देखने के बाद में तबीयत में थरथराहट पैदा हो गई। मैंने अकबर साहब को देखा कि इतनी तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में है, और फिर उनको शदीद इलाज की जरूरत है। तो बोलो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं क्या करता? मेरे खायद पर ऐसे कई जलसे कुर्बान है, लेकिन मेरे खायद का जिंदा और सेहतमंद रहना बाकी है। मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की आन है। अकबरुद्दीन अवैसी हमारा गुरूर है, हमारा फख्र है, और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अच्छी सेहत के बाद 23 तारीख के दिन इसी नाके पर अकबरुद्दीन अवैसी आपके जश्न में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। उनकी सेहत के लिए दुआ करो, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करो, उनकी सेहत के लिए दुआ करो, असदुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ करो। अल्लाह खानदान अवैसी को महफूज रख, अल्लाह हमारे जमात की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे कायदीन की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे कायदीन को हमारे सरों पर जिंदा और बाकी रख। ऐ मौला, तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का वास्ता, ऐ मेरे मौला हमारी जमात के हौसलों को बुलंद रख। ऐ मेरे मौला हमारे नांदेड़ के मुसलमानों को इरादों को कायम और दायम रख। ऐ मौला दुश्मन इस्लाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ मौला हमको कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमा। ऐ अल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत को बना दे। ऐ मौला असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो हर वक्त हमले हो रहे हैं, मौला कौन है आज हिंदुस्तान में हमारे लिए आवाज उठाने वाला। ऐ मौला काले ख्वानीन बनते हैं जो हम देखते हैं, जो पता चलता है। ऐ मालिक ये उसी वजह से पता चलता है जब असदुद्दीन अवैसी साहब सदन में ठहर कर बोलते हैं, वरना काले ख्वानीन हम पर कब के बन जाते थे। ऐ मालिक तुझे वास्ता है शोदा करबला का, हमको कामयाबी से सरफराज फरमा। ऐ मौला तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ मालिक पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जहां जहां अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, ऐ मौला उनको कामयाबी से सरफराज फरमा। ऐ मालिक हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, वोट तो सब लेते हैं लेकिन हमारा इस्तेसाल होता है, हमारा इस्तेमाल होता है। मौला दारुस्सलाम को कायम रख। ऐ मौला दारुस्सलाम को कायम रख। ऐ मौला मुसलमानों की क़यादत को जिंदा और बाकी रख। ऐ मौला मुसलमानों के इत्तेहाद को इत्तेफाक को जिंदा और बाकी रख। या रब्बुल आलमीन 20 तारीख के दिन एक अहम फैसला है मेरे मौला, तुझे तेरे रसूल का वास्ता। ऐ मालिक तू दिलों के हालों को जानने वाला है। ऐ मौला मैंने हर वक्त मिल्लत के लिए काम किया। ऐ मौला तू मेरे दिल को जानता है, मैंने मेरे घर वालों की परवाह नहीं की, लेकिन हर वक्त मालिक मैंने खौफ और मिल्लत के लिए आगे बढ़कर काम किया। जहां माल की जरूरत थी माल दिया, जहां जाकर ठहर सकता था ठहरा। मौला तू मेरा मालिक है, तू ही हाकिम है। रब्बुल आलमीन तू दिलों को फेरने वाला है। ऐ मौला मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम के दिलों को फेर दे। ऐ मौला नांदेड़ की अवाम के दिलों को फेर दे। रब्बुल आलमीन हमारे उलमा जो हमारे सरों के ताज हैं उनको जिंदा और बाकी रख। ऐ मौला तुझसे आखिर में ही दुआ करता हूँ रब्बे कायनात कि तू हमें शर्मिंदा होने से बचा मेरे मौला। ऐ मौला हमारे सरों को झुकने से बचा। ऐ मौला फिरका परस्त इसलिए डरते हैं कि मेरी कौम मेरे साथ में है। अगर कल यही फिरका परस्त कहेंगे बहुत बातें करता था, कौम के लिए बहुत डरता था, इसकी कौम ने इसे हराया। ऐ मालिक जलील और रुस्वा होने से बचा, दिलों को फेर दे, कल्ब में मोहब्बत डाल। या अल्लाह रातों को उठकर तुझसे मांगने वाला बना। हालात जिस कदर नाजुक है आज हिंदुस्तान के, ऐसे हालात में लीडर बहादुर लड़ने वालों की जरूरत है मौला। खुदा की कसम मालिक अगर बहादुर लड़ने वाले होते उनके पीछे उनका काम कर देता मौला, मैं नहीं ठहरता। या रब्बुल आलमीन मुसलमानों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा फरमा। हे अल्लाह जो लोग दूर दराज से, हैदराबाद से, भैंसा से, निजामाबाद से, बोधन से, लातूर से, अलग अलग मुकामात से आए हैं, अपने मसरूफियत को छोड़कर उनके आने को कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ मालिक उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमको कामयाब फरमा। ऐ मौला हमको कामयाब फरमा। ऐ मौला हमको कामयाब फरमा। आखिर में मैं आप तमाम से दुरूद शरीफ की गुजारिश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा अदद मा तुहिब्बु तर्दा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।
शुक्रिया।